नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कन्नौज क्षेत्र के किसानों की समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। इन दिनों सोयाबीन के पौधों में अजीब सी बीमारी लगी है, जिसके कारण पौधे सूख रहे हैं। यह स्थिति को देखते हुए किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। किसानों को समझ नहीं आ रहा कि सोयाबीन की सूखती हुई फसल को कैसे रोका जाए। यह समस्या किसी एक गाँव की नहीं है। कन्नौज तहसील के कुस्मानिया क्षेत्र के भिलाई, कोलारी, नांदौन, डाबरी, मोहाई आदि गाँव की सोयाबीन की फसल सूखने से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। इधर कृषि विभाग के अनुविभागीय अधिकारी आर.के. वर्मा शुक्रवार को किसानों के बीच पहुंचे और उचित मार्गदर्शन दिया। ग्राम नांदौन किसान हरिनारायण परमार, मुकेश लवंशी, कैलाश गुर्जर आदि ने बताया कि इस बार जल्दी पर्याप्त बारिश होने से क्षेत्र के किसानों ने सोयाबीन की फसल की अच्छे से बुवाई की। किसानों की बोवनी भी अच्छी जमी। सभी किसानों ने लगभग खरपतवार नाशक एवं कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे कर हजारों रुपए खर्च किए, लेकिन अब कुछ दिनों से सोयाबीन के पौधे की वृद्धि रुक गई है, जिसके कारण किसान काफी चिंतित हैं। कई किसान तो दोबारा बोवनी करने की तैयारी में हैं। अब तक हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी किसानों के हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं। किसानों की खराब फसल की सूचना कृषि विभाग के अनुविभागीय अधिकारी आर.के. वर्मा को मिली तो वे कुस्मानिया क्षेत्र के ग्राम मोहाई एवं नांदौन पहुंचे और किसानों को उचित मार्गदर्शन दिया। कृषि अधिकारी आर.के. वर्मा ने किसानों को बताया कि बोवनी समय से पहले करने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सोयाबीन की फसल में तना, मक्खी, ब्लू बिटिल, सेम्यूलुपर आदि इल्लियों का प्रकोप लगा है, जो कि सोयाबीन के पौधे को 15 से 20 तक नुकसान पहुंचाती हैं। हमारे द्वारा सतत क्षेत्र के किसानों की फसल पर नजर बनाए हुए हैं। सूचना मिलने पर कृषि विभाग के कर्मचारी किसानों के बीच पहुंच रहे हैं और किसानों को उचित मार्गदर्शन दे रहे हैं। कुस्मानिया क्षेत्र में कुछ जगह दवाई स्प्रे से भी नुकसान देखा जा रहा है। किसान खरपतवार नाशक दवाई में क्लोबिन कई डिब्बी मिलाकर स्प्रे कर रहे हैं, जो फसल में नुकसान पहुँचा रही है। आज ग्राम मोहाई एवं नांदौन के किसानों की सूचना पर खेतों में भ्रमण कर उनकी समस्या जानी और फसल में नुकसान दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसानों को अमोनियम सल्फेट, ग्लूकोज आदि स्प्रे करने का सुझाव दिया है। सर, आप आज यहाँ कुस्मानिया क्षेत्र में खेतों का भ्रमण कर रहे हैं, तो ये सोयाबीन में कुछ समस्या के बारे में किसानों ने आपको अवगत कराया था, क्या मामला बताएं? हाँ जी, हम विगत 2-3 दिन से इन क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और सोयाबीन, मक्का और अरहर की फसलों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। इस क्षेत्र में किसानों ने बहुत अर्ली जून के प्रथम सप्ताह में ही बोनी कर दी थी और वो फसल आज 18-20 दिन की हो चुकी है और अब पानी ने थोड़ी खेच कर दी है। इसके कारण से कई प्रकार की इल्लियाँ, सेमीलूपर और स्टेम फ्लाई और ब्लू बीटिल का अटैक हो रहा है, जिसके कारण से ये फसल के ऊपरी पत्ते खा रही हैं इल्लियाँ और इसमें स्टेम फ्लाई का असर है, स्थानीय मक्खी बोलते हैं। और इनके लिए अब किसानों को सलाह है कि इसके ऊपर आप कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, क्लोरोपाइरिफास 50 सीसी, क्विनालफास, इमिडाक्लोरोपिड, थाइमेथाक्सान जैसी कोई भी एक दवा का स्प्रे आप कर देंगे तो ये इल्लियों का नियंत्रण हो जाएगा। कुछ किसान भाइयों से सलाह देता हूँ कि वो चारामार दवाई जो खरपतवार नाशक है उसमें फिप सुपर और टगा सुपर के अलावा इन दोनों दवाओं में जरूर क्लोबिन, क्लोरीन का उपयोग कर सकते हैं। बाकी दवाओं के मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि ये क्लोरीन मिलाने के बाद में आपकी फसल पर विपरीत असर करेगी और उससे आपको फायदे की जगह हानि ही होगी। अतः ध्यान रखें कि इन डब्बियों का उपयोग ना करें। खबर समय जगत के लिए कन्नौज से महबूब खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.